बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सद्गुरु व्यास महाराज की जय। सद्गुरु श्री कृष्ण भगवान की जय। राधा मेरी माता पिता मेरो है श्याम, माता पिता के चरणों में बारंबार प्रणाम, माता पिता के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी द्वारन को छोड़कर आयो तिहारे द्वार, हे वृषभान की लाडली जर मेरी ओर निहार, हे जनक की दुलारी जर मेरी ओर निहार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतु नाम पुए, इनके चरण वंदन किए नाशत विघ्न अनेक, इनके चरण वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमने गोकर्ण कथा का पहला भाग सुना, जिसमें हम गोकर्ण कथा का पहला भाग में ये सुन रहे थे कि जो 5 वेश्या थी वो विचार करती क्या हैं कि हम इसका माल को लेकर के जहाँ कहीं चले जाएंगे, और ये निश्चय कर लेती है बात को, और निश्चय करके धुंधारी को क्या करती है, रस्सियों में कस के बांध देती हैं और धुंधकार के गले में फांसी लगा करके मारने का प्रयत्न तो करती हैं। लेकिन अतिशय जो पापी होता है वो जल्दी मरता नहीं। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है, जो अतिशय पापी होता है जल्दी मरता नहीं है। आज भी हमको कुछ देखने के लिए मिलता भी है कि जो धर्मात्मा है वो जल्दी ही स्वर्गवासी हो जाता है, अपने भगवान के लोक को चला जाता है। लेकिन जो पापी है वो बहुत समय तक जीवित रहता है। तो ऐसा भगवान क्यों करते हैं? भगवान को ऐसा करना नहीं चाहिए, ऐसा लोगों की सोच है और लोगों की धारणा है। लेकिन मैं ये कहती हूँ, जो भक्त होते हैं उनकी जरूरत भगवान को अधिक होती है, और जो संसारिक जीवन जीते हैं उसको उलझन में उलझे रहते हैं, उनको भगवान जो है उनके और पापों ऊपर पाप उनको होते रहते हैं, उनको छोड़ देते हैं। क्योंकि उनकी पाप की जो सीमा है, जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक उनका पाप पूरा भरेगा नहीं, तब तक उनके पुण्य का उदय होगा नहीं। इसीलिए उन पापियों को छोड़ देते हैं, पुण्य का उदय होने के लिए, पाप को घड़ा भरने के लिए। जब तक कोई भी घड़ा साधारण जल में घड़ा भरता नहीं, तब तक घड़ा वो हम अपने पानी पीने के लिए यूज करते नहीं हैं, लाते नहीं हैं अपने घर में। उसी प्रकार पापियों का जो पाप घड़ा जब भरता है तभी जाके पुण्य का उदय होता है। क्योंकि धर्मात्मा जो है कभी कभी धोखे से कोई भी एक गलती कर देता है, उस गलती का परिणाम बहुत भयंकर होता है। लेकिन वही पापी एक पुण्य का कर्म कर देता है, तो उसका पुण्य का कर्म जो है, छोटा सा कोई भी पुण्य का काम कर देता है, वो बहुत बड़ा पाप को रहता है, उसका वो पाप को क्षय हो जाता है और पुण्य उसी समय उसका उदय हो जाता है। तो इस प्रकार से धर्मात्मा और पुण्यात्मा की बात, ये कथा की मार्ग के धर्मकारी की कथा के मार्ग से हमको सीख मिलती है। आए, ये जो 5 बेसियां क्या करती, धुंधकारी को रस्सी में बांध करके कस के और गले में फांसी लगा करके मारने का प्रयत्न तो करती हैं, लेकिन अतिशय पापी जल्दी मरता नहीं। इसीलिए धुंधकारी मरा नहीं, और जब धुंधकारी नहीं मरा तो इनको बहुत चिंता हो गई 5 बेसियां को। और चिंता जब हुई तब इन्होंने क्या किया, तब तंगार समूहाश्च तन मुखे ही विचिक्षुपु अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गता। तब जो 5 बेसियां हैं वो धुंधकारी के मुख पर ढकते हुए बहुत सारे अंगार को डालती हैं, और जब अंगार की लपटें जो है में बहुत, फिर जब धुंधकारी छटपटाने लगता है और उसी छटपटाहट के कारण जब धुंधकारी मर जाता है,
जब मर गया धुंधकारी, तब उन्होंने क्या किया, उसके रस्सी को, जिस रस्सी को गले में बांधा था, उसको हाथ पैर को बांधा था, उस रस्सी को क्या करती वो, तम देहम मुचुर्गति प्राह साहसिका स्त्रिया ना ज्ञातम तत्र रहस्यम तो के नापिदम तथैव च। फिर उसके शरीर को एक गड्ढे में डाल करके गाड़ देती हैं, और गाड़ने के बाद में व्यास जी इस बात को कहते हैं, या संत महात्मा कहते हैं, सच है, स्त्रियां जो है प्रायः दुस्साहसी होती है, अनेक दुष्ट प्रवृत्ति की होती है। ये कुछ महात्माओं का लेख है। और इस कृत्य को किसी को पता ना चला, जब ये जो धुंधकारी को मारने का प्रयास कर रही थी और मार चुकी, जब धुंधकारी मर गया, इस बात का पता और किसी को नहीं चला। और जब पता नहीं चला तो लोके प्रियस्ता वदन्ति स्म दूरम याता प्रियो हि न आगमिष्यति वर्षे अस्मिन् वीतलोभ विकर्षति। लोगों के पूछने पर ये पांचों वैसे क्या कर देती कि हमारे प्रीतम पैसे के लिए लोभ से, है ना, अब की बार बहुत दूर चले गए हैं। ये झूठ मूठ करके ये बात को टाल देती, इसी वर्ष के अंदर हमारे प्रीतम जो है लौट करके आ जाएंगे। ये पांचों वैसे इस प्रकार से करती। और बुद्धिमान पुरुष को ये दुष्ट स्त्री का ऊपर में विश्वास ना करना चाहिए, इस प्रकार से व्यास जी का कहना है। जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, उसको ऐसे दुष्ट स्त्री के ऊपर विश्वास न करना चाहिए। इसका स्त्री नाम नैव तु विश्वासम दुष्टा नाम कार्येद बुद्ध विश्वासे यह स्थितो मुद्ध स दुखे परिभूयते। व्यास जी कहते हैं, जो बुद्धिमान पुरुष को ऐसे दुष्ट स्त्रियों का विश्वास कभी ना करना चाहिए। जो मूर्ख ऐसे दुष्ट स्वभाव वाली स्त्री का विश्वास करता है, उसे दुखी होना पड़ता है। जो दुख का कारण क्या, मौत का कारण बना धुंधकारी, इस बात को लेकर के व्यास महाराज कहते हैं। और तो और ऐसे दुष्ट स्त्री के ऊपर में सुधामयम वचो याचसाम कामिनाम रसवर्धनम हृदयम क्षूरधा अंतराभम प्रिय को नामयोषिताम। और तो और ऐसे दुष्ट वृत्ति स्वभाव वाले जो स्त्रियां होती हैं, इनकी वाणी तो अमृत के समान होता है, लेकिन कामियों की हृदय में रस का मतलब प्रेम रस का संचार करती हैं। अब वाणी तो बढ़िया मीठी मीठी बोलेंगी, लेकिन ये क्या करती हैं, ऐसे काम के भाव में विभोर होकर के सामने वाले को रस का संचार करती हैं, प्रेम रस का। लेकिन किंतु इनके हृदय जो कैसे होते हैं, व्यास जी कहते क्या हैं, दुखे परिभूयते, मतलब को नाम योषिताम छुरा धाराभम प्रिय को नाम योषिताम। अर्थात इनकी जो हृदय है, इनके हृदय कैसे होते हैं, छुरे के धार के समान तीक्ष्ण होता है। इनका हृदय जो है कठोर होता है। दुष्ट स्वभाव वाली स्त्रियों का हृदय जो है बहुत ही तीक्ष्ण होता है, जो छुरे के धार के समान तीक्ष्ण रहता है। इन स्त्रियों का कौन प्यारा होगा, ऐसे इस दुष्ट इस स्वभाव वाली स्त्रियों का प्यारा कौन बनेगा, वही ना बनेगा जो कामी होगा, कामी पुरुष होगा। इसीलिए कामी पुरुष से अच्छा नामी पुरुष बनो, ताकि भगवान की नजरों में नामी बन के रहो। अब जो पांचों जो दुष्ट स्त्रियां थी, ये धुंधकारी की सारी संपत्ति लेकर के समेट करके फिर वहां से चली जाती हैं। ऐसे स्त्रियों के ना जो वेश्या होती हैं, उनके न जाने कितने पति होते हैं, व्यास जी का कहना है। क्योंकि धुंधकारी बहुहात महान प्रेत कुकर्मतः, मतलब धुंधकारी भी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत बना।
इसी को कर्मों के कारण, इस दुष्ट स्त्रियों के कर्मों के कारण भयंकर प्रेत बना। और प्रेत जब बना तब वो वात्सरूपधरो नित्यं दावन्ददरस दिशो अनंतरम सीता तप परिकृष्टो निराहार पिपासिता। और धुंधकारी जो है जब प्रेत बना तो भोंडर के रूप में 10 दिशाओं में भटकता रहता और कभी शीत मतलब छाया जगह में जाता तो कभी घाम से संतप्त होता और भूख प्यास से व्याकुल होकर के ये जो है चिल्लाता रहता। और उसे जो धुंधकारी को चिल्लाता रहता लेकिन उसे कहीं आश्रय नहीं मिलता। कुछ समय बीतने पर गोकर्ण ने लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार जब सुना, कियत कालेन गोकर्णो मृतम लोकाद बुध्यत। देखिए यहाँ पर धुंधकारी मरा। धुंधकारी के मरने पर उनके पास उनका कोई परिवार तो था नहीं। गोकर्ण जो था तीर्थ चला गया था पिताजी को उपदेश दे करके, और पिताजी अपना गोकर्ण के उपदेश को सुन करके आत्मकल्याण के लिए जंगल चला गए थे। तो धुंधकारी के पास जब कोई नहीं था, धुंधकारी जब मरा तो उनके आस पड़ोस के लोगों ने उन्हें धुंधकारी की मृत्यु का समाचार गोकर्ण को जो दिया। जब गोकर्ण को धुंधकारी का मृत्यु का समाचार मिला, कहते हैं यहाँ पर भूख प्यास से व्याकुल होकर के धुंधकारी भटकता रहता। प्रेत शरीर 3 प्रकार का शरीर होता है। पहला शरीर होता है मनुष्य का शरीर। जो मनुष्य का शरीर होता है जिसमें छाया और शरीर दोनों होती है, और प्रेत का शरीर में सिर्फ छाया होता है, शरीर नहीं होता। लेकिन देव शरीर में शरीर होता है लेकिन छाया नहीं होती। ये 3 प्रकार का शरीर है। उस 3 प्रकार के शरीर में जो धुंधकारी का जो शरीर है प्रेत शरीर जिसमें सिर्फ छाया था, और जब इसको मृत्यु का समाचार मिला गोकर्ण को, तब गोकर्ण जो थे उन्होंने क्या किया, अनाथम तम विदित्वैव गया श्राद्धम चीकरत यस्मिन् तीर्थे तु संयाति तत्र श्राद्धम वर्तयत। और अनाथ समझ करके सब गोकर्ण ने क्या किया, गया में धुंधकारी का श्राद्ध कर्म किया। और श्राद्ध कर्म करके जहाँ तहाँ भी हो जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। इस प्रकार से गोकर्ण जो था गया में श्राद्ध कर्म किया। और गोकर्ण जो है सुन तो चुका था कि मेरे भाई का मृत्यु हो चुका, उसका श्राद्ध कर्म भी कर चुका था। तब जब गोकर्ण जब ये सुना कि मेरे भाई जो है मर गया है, श्राद्ध कर्म किया हूँ, तो चलो अब जो अपना पुराना स्थान है उस स्थान का दर्शन कर लूँ जहाँ जन्म मेरा हुआ है, उस स्थान का जन्मभूमि का प्रणाम कर लूँ, दर्शन कर लूँ। इस भाव को लेकर के गोकर्ण जो है तीर्थ में जो था वो तीर्थ से घूमते फिरते गोकर्ण जो है अपने नगर में जब आते हैं। और गोकर्ण जब नगर में जब आया है, कहते हैं अपने जन्म 2 चीज को मनुष्य को नहीं भूलना चाहिए, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादीपि गरीयसी। जन्म देने वाली माता और जन्मभूमि जहाँ आपका जन्म हुआ है उस स्थान को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये 2 चीज तो होता है स्वर्ग से बढ़कर के होता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादि अपि गरीयसी। इसीलिए अपने जहाँ जिस स्थान में हमारा जन्म हुआ है उस स्थान को हमें नहीं भूलना चाहिए, उस स्थान को जरूर प्रणाम करना चाहिए और और उस स्थान का मिट्टी को लेकर के, जैसे कि आज तीज का व्रत है, हर स्त्रियां आज तीज के व्रत में सुहागन स्त्रियों के लिए एक बात कह रही हूँ, वो अपनी अपनी मैके जाती हैं। तो क्या मैं तीज के व्रत रहने वाली माताओं बहनों से मैं निवेदन करती हूँ, क्या वो माताएं को तीज व्रत करने का पूर्ण फल मिलता है? और मेरी सोच समझ तो बस यही कहती है, कथा के मार्ग
कथा सुनने पर, श्रवण करने पर, कथा के मार्गदर्शन करने पर मुझे तो यही समझ में आ रही है कि हर स्त्रियों को जो व्रत करती हैं उनको मायके में नहीं ससुराल में करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है कि जो स्त्रियां, सुहागन स्त्रियां जो पुण्य कर्म करती हैं वो पुण्य कर्म स्वयं को मिलती है, औरों को नहीं मिलती। तो आप ये बताइए, पुण्य कर्म जब सुहागन स्त्रियां करती है स्वयं को मिलती है और किसी को नहीं मिलती है, तो आप सोचिए इस चीज को। जो इतने पावन पवित्र तीज का व्रत है, निर्जला, एकदम निर्मल, कहते हैं पानी बूंद को शरीर से जला करके पूरा इस व्रत को करती हैं। ऐसे सौभाग्य स्त्रियों को मैं बारंबार काम करती हूँ, सौभाग्यशाली स्त्रियों को, क्योंकि ये बहुत पावन पवित्र व्रत है, करना चाहिए। और करने जो आज व्रत की होंगी उस व्रत करने वाली स्त्रियों को मैं प्रणाम करती हूँ बारंबार। लेकिन करो तो किस स्थान पर करो, इस बात के लिए मैं उनको अवश्य कहूँगी, क्योंकि जो धर्म का स्थान होता है सुहागन स्त्रियों का, वो उनका मायका नहीं, उनका धर्म का स्थान, जहाँ पति और धर्म स्वरूप माता पिता रहते हैं। धर्म का स्थान सुहागन स्त्रियों का, उसका ससुराल होता है, और उस स्थान पर वो स्त्रियां करती हैं। तो मेरे हिसाब से ये पुण्य जो है वो स्त्रियों को जरूर मिलती हो, पूर्ण रूप से वो स्त्रियों को पुण्य जो है जरूर मिलती होगी। मेरी सोच और मेरी समझ बस यही कहती है। क्योंकि देखो, व्रत तो करती है, जब व्रत का पारण जब करती हैं तो कहते हैं व्रत करने, संकल्प करने के समय और व्रत पारण करने के समय पति क्या है, परमेश्वर का स्वरूप है, तो उनके चरण को प्रणाम अवश्य करना चाहिए। तो पति रहता है ससुराल में, पर अपना रहती मायके में। तो आप ही बताइए, व्रत करने के घर यहाँ से जाती हैं तो प्रणाम करके तो जाती हैं, समझ में आती है, लेकिन पारण जब करती हैं उस समय पारण करते समय पति तो सामने रहता नहीं है। तो पति का चरण छूने पर ही व्रत का पूर्णता मिलता है। पति का आज्ञा का पालन करने पर ही, पति का हर कार्य करने पर ही व्रत की पूर्णता प्राप्त होती है। इसीलिए मैं आप माताओं बहनों से कहूँगी, आज तीज के व्रत में आप व्रत करें, अच्छी बात है, लेकिन व्रत करें तो अपना जो धर्म का स्थान है वहाँ पर करें तो अतिशय पुण्य मिलेगा। क्योंकि कुंवारी में भी, जब कुंवारी में थी माँ पार्वती, तो ये व्रत को हिमालय राज के राजमहल में नहीं, वो एक हिमालय की कुछ दूरी पर गुफा में जाकर के इस व्रत का पालन की है। इस प्रसंग को लेकर के मैं अटूट विश्वास के साथ इस बात को कह सकती हूँ। जब कुंवारी में माँ पार्वती ऐसा कर सकती है, तो सुहागन होने के बाद भी इस व्रत को कहाँ करना चाहिए, इस बात का निर्णय हम स्वयं अपनी बुद्धि के अनुसार में, अपनी सोच विचार के अनुसार में इसको लें कि हम इस व्रत को कहाँ करें, कहाँ ना करें। बस इतना ही कहना है, और इससे अधिक तो नहीं कह सकती, क्योंकि माताएं जो होती हैं, पूर्वजों की जो बात, वो परंपरा, सनातन परंपरा को लेके चलती हैं, उतने ही बातों को लेके चलो जितना बातें सत्य है। शास्त्र ने उनका शास्त्र में उसको सत्य प्रमाण मिलता है, बस उसी बात को लेकर के चलना चाहिए। और जो सत्य बात है, पत्नियां जो पुण्य करती हैं स्वयं पाती हैं। यदि पत्नी पाप करती हैं तो पति उसका फल को पति भोगता है। इसीलिए पत्नी जो है जहाँ तक हो सके, क्योंकि हम जिस भागवत कथा में आगे सुनेंगे, जो देवहूति, मनु महाराज की जो दूसरी कन्या थी देवहूति, ये देवहूति जो थी अपने पति का, कर्दम ऋषि का आज्ञा का पालन करने के लिए, कर्दम ऋषि कहते हैं कि देवहूति तुम तीसरी आसन में बैठ जाओ। देवहूति बोलती है कि मेरे पति कह रहे हैं कि मेरे आसन में बैठने के लिए, तो मैं आसन में नहीं बैठूंगी, तो पति की आज्ञा का उल्लंघन होगा, तो करूं या क्या करूं। क्योंकि देवहूति सोचने लगी खड़े होकर के, यदि मैं पति के कहने पर उनके आसन में नहीं बैठूंगी तो पति के आज्ञा का उल्लंघन होगा। अगर बैठ जा रही हूँ तो ये मेरी जो मर्यादा है पत्नी धर्म का, तो पति के लगाए हुए आसन पर बैठूंगी तो ये मर्यादा मेरी खंडित होगी। इस विचार को देवहूति भी यहाँ पर सोचती है। मैं तो कहती इतनी बारीकी से हर माताओं को देवहूति के समान इस बात को सोचना चाहिए और व्रत करें
अच्छी बात है, लेकिन पति को परमेश्वर मान करके, परमेश्वर का स्वरूप मान करके, चाहे देखो कहते हैं पति परमेश्वर है और परमेश्वर ही पति है। क्यों कैसे? मीरा के लिए परमेश्वर पति बना, लेकिन एक सती नारी के लिए पति ही परमेश्वर होता है। इस बात का उल्लेख जो है सती उनसिया के कथा में प्रसंग में भी सुनेंगे। आगे हर कथा को सुनेंगे। अभी मैं गोकर्ण कथा कर रही हूँ, इसलिए विस्तार से इस बात को नहीं कर सकती, लेकिन मैं जहाँ तक मेरी माताओं बहनों से कहूँगी, आज तीज व्रत हैं, मेरी माताएं बहनें मेरी एक प्रार्थना को जरूर स्वीकार करें। इस व्रत को जहाँ तक हो सके ये अपने धर्म के स्थान में पति के पास रह करके इस कथा का व्रत को पालन करें और इसका अधिक फल का लाभ उठाएं। बस यही मेरा निवेदन है और ज़्यादा नहीं कहना चाहती। इस प्रकार से जो गोकर्ण महाराज जी थे, उन्होंने सोचा मेरे माता पिता तो रहे नहीं और एक भाई जो था वो भी चला गया संसार को छोड़ करके। अब चलो मैं अपना जन्मभूमि है उस स्थान का दर्शन कर लूँ, प्रणाम कर लूँ। इस विचार को गोकर्ण जो है मन में लेकर के, इस विचार से गोकर्ण जो है एवं भ्रमण न गोकर्ण स्वरपुरम समुपेयवान रात्रो गृहाणे सब स्वप्तु मागधो अलिप्सा परे। जो घूमते घूमते गोकर्ण जो थे अपने जगनगर में जब आते हैं तो रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बच करके ये जो धुंधकारी जो था अपने घर के आंगन में पहुंचे, जहां पर ये जो सो रहे थे गोकर्ण महाराज जो थे वो सो रहे थे, वहां पर ये पहुंचते हैं। अब ये देखो हम कैसे जानेंगे कि ये जो है हमको कैसे ज्ञात होगा कि ये प्रेत का शरीर है कि ये मनुष्य का शरीर है? क्योंकि वही उसी को गोकर्ण क्या था, गोकर्ण जो था महाज्ञानी था, है ना, महापंडित था और धुंधकारी जो था दुष्ट स्वभाव था। तो ये जो महाज्ञानी होते हैं उन लोग जान जाते हैं कि प्रेत का शरीर है और दूसरों की दृष्टि को बचा करके ये इधर उधर ये घूम रहे हैं। जब सोने के लिए जब गोकर्ण पहुंचा है अपने घर के आंगन में और वहां पर इधर धुंधकारी जो है देखता क्या है कि तत्र सुप्तम सविज्ञाय धुंधकारी स्वबांधवम निशीथे दर्शयामास महारौद्रतरम वपु। धुंधकारी देखता है कि अपने भाई को सोया हुआ देख करके आधी रात के समय धुंधकारी ने क्या किया, अपना बड़ा विकट रूप दिखलाया। और धुंधकारी ने जब अपना बड़ा रूप दिखलाया रात्रि के समय, सोते के समय अपने भाई के सामने, तो बड़ा भयंकर रूप किस रूप में दिखला रहा था अपना रूप को। शक्रिन में सकृदस्ति सक्री च महिष अभवत सकृद्रिंद्र श्रीचाग्नि पुनश्च पुरुषो अभवत। धुंधकारी जो था, जो विकट रूप बना करके अपना भाई के सामने प्रकट कर रहा था, कभी भेड़ बनता तो कभी हाथी बनता तो कभी भैंसा बनता तो कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करके ये जो है सामने प्रकट अपने विकट रूप दिखलाता और अंत में मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। मनुष्य के आकार में जब ये प्रकट हुआ, अब देखो धुंधकारी प्रेत बना और प्रेत बना जब मनुष्य के आकार में ये जब प्रकट हुआ धुंधकारी, तो इसके लिए व्यास जी महाराज कहते हैं जब इस भयंकर विकट रूप को गोकर्ण जब देखा और इनकी अवस्था को देख करके गोकर्ण ने निश्चय किया। क्या निश्चय किया? वैपरीत्यम इदं दृष्ट्वा गोकर्ण धैर्य संयुतः अयं दुर्गतिकः कोऽपि निश्चित्यात् तं ब्रवीत। गोकर्ण ने निश्चय किया, संकल्प किया कि दुर्गति, यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है और
इससे धैर्य पूर्वक पूछना चाहिए। और गोकर्ण ने फिर धैर्य पूर्वक संतोष के साथ पूछा और संतोष के साथ गोकर्ण ने उस विकट रूप जो शरीर था, वो विचित्र जो छाया था, उससे पूछा। गोकर्ण ने क्या पूछा? कस्त्वमुग्रतरो रात्रो कुतो यातो दशामिमां किं वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसो अशिति संसना। गोकर्ण ने कहा, भाई तू कौन है और रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी ये जो दशा कैसे हुई, हमें बताओ तो सही। तू प्रेत है, पिशाच है या कोई राक्षस है? क्योंकि तेरी इस जो विकट रूप है, इसको देख करके मैं समझ में नहीं आ रहा है तो है कौन? गोकर्ण के कहने पर प्रेत कहने लगा, प्रेत स्वरूप धुंधकारी कहने लगा। क्या बोलता है? अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि। ये भाई, मैं तुम्हारा भाई हूँ और धुंधकारी नामतः, धुंधकारी मेरा नाम है और स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया। भाई, मैंने अपने ही दोष के कारण, अपने ही दुर्तता के कारण अपना जो ब्राह्मण था उसको नष्ट कर दिया। मैं ब्राह्मण का पुत्र होकर के अपना जीवन को नष्ट कर दिया और मेरे कुकर्मों की गिनती भाई नहीं की जा सकती, क्योंकि ये जो धुंधकारी था, लोकानां हिंसका स्वयं स्त्री भीर दुखे न मारता। भाई, मेरे जो कुकर्म है इनकी गिनती तो नहीं की जा सकती। मैं तो अज्ञान में चक्कर में काट रहा हूँ, इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की है। अंत में उल्टा जो स्त्रियां थी मेरे साथ, मुझे तड़पा करके मार डाला है भाई। और मेरी मृत्यु होने पर प्रेत शरीर में पड़ करके मैं जो हूँ, अतः प्रेतत्वमापन्नो दूरदशामस वहाम्यहम वाताहारेण जीवामि दैवाधीन फलोदयात्। भाई, प्रेत शरीर में पड़ करके मेरी जो दुर्दशा है, इसे मैं भोग रहा हूँ, इसे आप देख लो। अब देववश कर्म फल का जब उदय होने से भाई, मैं केवल हवा भक्षण करके ही जी रहा हूँ। मनुष्य का जो शरीर होता है, वो उसमें कुछ क्षमता होती है कि कुछ भी चीज खा सकता है, कुछ भी चीज पचा सकता है, क्योंकि उनका शरीर होता है। लेकिन प्रेत का शरीर जब नहीं होता है तो प्रेत खाना तो चाहता है लेकिन उसके पास मुख नहीं होता है, बैठना तो चाहता है लेकिन उसके पास शरीर नहीं होता है। शरीर के जितने कर्म है प्रेत शरीर करना चाहता है, लेकिन प्रेत के पास वो शरीर नहीं होता, इसीलिए वो प्रेत कहलाता है। और धुंधकारी जो है कहने लगा, भाई अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातरमासु मोचय गोपर्णो वचनम श्रुत्वा तस्मै वाक्यम मथा ब्रवीत। हे भाई, तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार से जल्दी मुझे इस योनि से, ये प्रेत शरीर से मुझे छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी और सुन करके तब बोले क्या हैं? गोकर्ण कहते हैं कि भाई, त्वदर्थम तु गया पिंडो मया दत्तो विधानतः तत्कथम नैव मुक्तो असि ममाश्चर्यमिदं महत्। गोकर्ण कहता, भाई मुझे तो इस बात का आश्चर्य है। कौन सी बात का? भाई, मैंने तुम्हारे लिए गया जी में पिंडदान किया। 45 जगह गया जी में पिंडदान करने का नियम है। पहला जो पिंडदान करने का जो है स्थान अक्षयवट है और लास्ट जो है विष्णुपदी फाल्गुनी नदी। पहले तो विष्णुपदी पहले है, फिर लास्ट में अक्षयपदी है और उसके बाद विष्णुपदी। ऐसे कर कई 45 जगह पिंडदान करने का जो नियम है, हर जगह का अलग अलग नाम है। और फाल्गुनी नदी ऐसा नदी है जिसमें नदी जो है रेत के नीचे से बहती है। अब इसकी कथा प्रसंग बाद में बताएंगे।
यहाँ पर गोकर्ण कह रहा है कि भाई मैंने जो है गया जी में पिंडदान तो किया, तुम इस प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए मेरे पिंडदान करने पर। अब बताओ, गया जी में जो पितरों की पिंडदान करते हैं, अब पिंडदान करने के बाद भी उसको मुक्ति नहीं मिलती है, और हम लोग अक्सर करके गया जी जाते हैं, तो हमें गया जी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इस बात को तो नहीं कहूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी, जो गया जी हाँ धुंकारी के प्रेत शरीर को नहीं मुक्त किया, क्या हमारे पूर्वज के कर्म अच्छे थे कि गलत थे, क्या उसका शरीर मुक्त होगा, इस बात का विश्वास है नहीं। इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करो, बस इससे क्या है, पितरों की मुक्ति है, और इधर उधर लंबे लंबे हाथ पैर फैलाने से ज्यादा आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यहाँ पर खुद गोकर्ण कह रहा है कि भाई मैंने तुम्हारे लिए गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम्हें प्रेत शरीर से मुक्ति नहीं मिला। अब यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई भाई, तो गया साधन मुक्ति चेद उपायो ना परिस्पृह किम विधेयम मया प्रेत तत्त्वं वद सविस्तरम। भाई जब गया श्राद्ध से तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तो इसका और कोई उपाय ही नहीं है। अच्छा, तुम सब बात खोल करके कहो भाई, मुझे अब क्या करना चाहिए। तो प्रेत शरीर में धुंधकारी कहने लगा, क्या कह रहा है धुंधकारी प्रेत शरीर में, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तर्मेण स भविष्यति उपायं परं कच्चित्त्वं विचार्य सांप्रतम्। प्रेत शरीर में धुंधकारी कहता है भाई मेरी मुक्ति एक बार नहीं सैकड़ों बार भी गया श्राद्ध करोगे तो नहीं हो सकती। सैकड़ों मतलब बताओ, इतना हजारों बार करोगे फिर भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। अब तुम इसका कोई और उपाय सोचो भाई। अब गोकर्ण जो है धुंधकारी की बात को सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगा, गोकर्ण क्या कह रहा है, इति तद्वाक्यमाकर्ण्यं गोकर्णो विस्मयं गतः शतश्राद्धेन मुक्तिश्चेद साध्यं मोचनं तव। यहाँ पर गोकर्ण कहता है यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती भाई, तो मैं तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है, तब तो इस हिसाब से असंभव है। अच्छा भाई, प्रेत निर्भया त्वन्मुक्ति साधकं किंचिदाचरिष्यसि विचार्य च। अच्छा भाई, अभी तुम निर्भय होकर के अपने स्थान पर रहो, मैं विचार करके मुक्ति के लिए दूसरा कोई उपाय करूंगा। और इस प्रकार से वो कार्य जो था कार्य निज स्थानं तेनादिष्ट ततो गतः गोकर्णो किंकया माता ताम्रात्रि न तदज्जगा। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय।